तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक ऐसा स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट को एक साथ रहने के लिए रैंडमली चुन लिया जाता है ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हो सके और थोड़ा एक्सपीरियंस ले सके और उन्हें ग्रेजुएट होने तक एक साथ ही रहना होगा। अगर किसी जोड़ी ने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उन्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम अकारी को देखते हैं जो कि टेम्पल पर पे करने के लिए आई होती है कि वो अपने पसंदीदा लड़के के साथ जोड़ी बना सके। अकारी पे कर रही होती है तभी उसकी मुलाकात सियोरी से हो जाती है जो कि उसकी क्लासमेट है। अकारी सियोरी को देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से भागते हुए चली जाती है और फिर अकारी पे करने लगती है क्योंकि उनके स्कूल में मैरिज प्रैक्टिकल नाम का एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है जहाँ पर लड़की और लड़कियों को कपल के रूप में बांटा जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम दो लड़कों को देखते हैं। पहले लड़के का नाम है जीरो और दूसरे लड़के का नाम है कामो। जहाँ पर जीरो और कामो गेम्स और सियोरी की बात कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे जीरो को सियोरी पर क्रश था और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। जहाँ पर कामो जीरो से कहता है कि तुम अभी भी 2D गेम्स खेल रहे हो। कामो से कहता है कि तुम 3D गेम्स खेलकर क्यों नहीं देखते और वो 2D गेम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी होती है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ अचानक पीछे से अकाली और उसके दोस्त आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर अकाली उनको ऊपर चिल्लाती है कि तुम लोग रास्ता रोक रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। अब ये सुनकर जीरो और कामो रास्ते से हट जाते हैं और जब अकाली उनके करीब से गुजरती है तब कामो भाई कुछ अलग ही नशे कर कर कहता है कि वाह ये लड़की कितनी क्यूट है। तभी वहाँ पर मीनामी आ जाता है जो कि अकारी का क्रश है। अकारी उसके देखकर उससे बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है लेकिन अपना मीनामी भाई सिग्मा था जो कि उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर क्लास की बेल बजती है जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट जाकर अपनी क्लास में बैठ जाते हैं। जीरो अपनी बेंच पर जाकर आराम कर रहा होता है तभी वो सोचता है कि काश मेरी जोड़ी सियोरी के साथ बन जाए। सियोरी काफ़ी नर्वस थी, वो बस ये चाहती थी कि किसी पहचान वाले के साथ मेरी जोड़ी बन जाए। उससे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता था। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो उन्हें कपल एग्जाम के बारे में बताने लगती है जहाँ पर उन्हें एक घर दिया जाएगा कपल की तरह रहने के लिए, लेकिन उन्हें सोने के लिए बेडरूम्स अलग अलग मिलेंगे जहाँ पर उनकी हार्टबीट को मॉनिटर करके उनके मार्क्स दिए जाएंगे जिससे उनकी एग्ज़ाम की सक्सेस का पता चलेगा। अब जीरो भाई तो ये चाहते थे कि उनकी जोड़ी सियोरी के साथ बन जाए लेकिन भाई साहब चमत्कार हो जाता है, उसकी जोड़ी अकारी के साथ बन जाती है और सियोरी की मिनामी के साथ बन जाती है। अब जो कि अकारी थी वो जीरो को देखकर बिल्कुल शौक में चली जाती है। अकारी जीरो का बेवकूफ़, पागल, डफर वर्जन कहकर इन सारे शब्दों से नवाजने लगती है। अब जीरो जो था वो भी कह रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ जोड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर अकारी कहती है कि मुझे पता है तुम्हें सियोरी में इंटरेस्ट है और तुम उसके साथ जोड़ी भी बनाना चाहते हो। जिस पर अकारी कहती है लेकिन उसकी जोड़ी किसी और के साथ बन गई और वो दोनों काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। अब इस तरह झगड़ा करने की वजह से उनके पॉइंट माइनस में चले जाते हैं। ये देखकर अकारी और जीरो को शौक लगता है जिस पर अकारी जीरो को बताने लगती है कि हमें कुछ करना होगा। जीरो कहता है क्या करना होगा, जिस पर अकारी कहती है कि अगर हम टॉप 10 में आ गए तो हम हमारे पार्टनर्स को बदल सकते हैं। जिस पर जीरो कहता है कि ये होना इम्पॉसिबल है क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब अकारी जीरो के पास आकर उससे कहती है कि मैं हर रोज़ एक अच्छी वाइफ की तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अब उन दोनों को इतना करीब आते हुए देख उनके पॉइंट फिर से ठीक होने लगते हैं। अब ये देखकर अकारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जीरो वहाँ से उठकर बाहर जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं कुछ पीने के लिए जा रहा हूँ और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी कुछ पीना है, जिस पर अकारी जीरो से कहती है कि मेरे लिए स्ट्रॉबेरी जूस ले आना। अब जीरो जो कि वहाँ से चला जाता है और हम अकाली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुकी होती है। वो ये सोच रही होती है कि मीनामी शायद किसी और लड़की के साथ होगा। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम जीरो को देखते हैं जो कि ड्रिंक खरीद रहा होता है। तभी वो मीनामी और सियोरी को देखता है जो कि आ रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। जहाँ पर जीरो को समझ में आता है कि लगता है इन दोनों की जोड़ी बन चुकी है। जीरो उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और वहाँ से भागते हुए सीधा अकाली के पास चला जाता है जहाँ पर अकाली जीरो को देखती है जो कि भयंकर वाले डिप्रेशन में जा चुका होता है। ये देखकर अकाली उसका मजाक उड़ाने लगती है
अकारी जीरो को उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन जीरो जो कि है कि किसी भी बात का जवाब नहीं देता। उसके बाद अकारी उसे मोटिवेशन देते हुए उसका सर सहलाने लगती है और अकारी जीरो से कहती है कि अब हमें मैरिज प्रैक्टिकल को सीरियसली लेना ही होगा ताकि हम अपने पार्टनर्स को चेंज कर पाए। जीरो जो कि अकारी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तभी अकारी उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ कर लेती है और अकारी उसे मोटिवेशन देती है कि हम ये कर सकते हैं। अब इतना सब बोलने के बाद जीरो को ठीक लगने लगता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। फिर हम कामो को देखते हैं जो कि उनके घर के बाहर आया हुआ होता है। कामो जीरो को ले जाने के लिए आया होता है। तभी अकारी जीरो से कहती है कि जाते जाते मुझे एक गुड बाय किस देकर जा। और एक तरफ बाहर कामो जो कि बार बार घंटी बजाए ही जा रहा था, क्योंकि कामो को किसी भी बात का जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बार बार घंटी बजा रहा था। अब यहाँ पर जीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अकारी को पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेता है और ये करने के बाद वो वहाँ से चुपचाप कामों के साथ चला जाता है। और एक तरफ हम अकारी को देखते हैं जो मन ही मन सोच रही थी कि मैंने उसे डालकर किस करने के लिए कहा था, ना कि होठों पर। अब इसकी वजह से उनके स्कोर फिर से नॉर्मल हो चुके थे। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि शियोरी जीरो को उठा रही होती है। पहले तो वो उसे किस कर कर उठाने वाली थी, लेकिन उसके बाद शियोरी उसे मार कर उठाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक सपना था। फिर जीरो अचानक उठ जाता है और वो अपने सामने अकारी को देखता है जो कि उससे कह रही होती है कि अगर तुम सोकर उठ चुके हो तो क्या तुम प्लीज मेरे काम में थोड़ी मदद कर दोगे। जिस पर जीरो मान जाता है और वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह अकारी की मदद करने लगता है। अब ऐसा ही चलते चलते एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद हम जीरो को स्कूल में देखते हैं जो कि मीनामी और शियोरी को देखे जा रहा था, जहाँ पर जीरो देखता है कि शियोरी मीनामी से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। ये देखने के बाद जीरो फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे अकारी के साथ रहने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। और एक तरफ शियोरी और मीनामी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर उनकी क्लास टीचर आती है जो कि जीरो से कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम और अकारी मुझसे मिलने के लिए स्टाफ रूम में आ जाना। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी कामो जीरो से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरी अम्ब्रेला में चलो। तभी जीरो कामो से कहता है कि मुझे अकारी के साथ टीचर से मिलने जाना है। वो बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पर अकारी भाग कर आती है, जिस पर जीरो उसे कहता है कि हम दोनों को टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया है। तभी अकारी उसे कहती है कि तुम अकेले चले जाओ, मुझे कैरियोके जाना है, मेरे साथ मीनामी गाने वाला है। अब एक तरफ अकारी जो कि मीनामी के साथ गाना गा रही होती है और काफी मजे करती है, और दूसरी तरफ हमारा बेचारा जीरो। मैडम उससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों आए, अकारी कहाँ पर है। उसके बाद मैडम उसे उसके स्कोर दिखाने लगती है और वो कहती है कि तुमने कुछ भी प्रोसेस नहीं की, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम दोनों फेल हो जाओगे। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम जीरो को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि अकारी अभी मीनामी के साथ काफी मजे कर रही होगी। अब ये सब सोचते हुए जीरो का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। तभी चमत्कार होता है, शियोरी वहाँ अचानक प्रकट हो जाती है। अब शियोरी जीरो के पास आकर बैठ जाती है और वो जीरो से कहती है कि मैं अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई। उसके बाद वो थोड़ी और बातें करते हैं, तभी अचानक शियोरी जीरो का हाथ कसकर पकड़ लेती है। शियोरी उसके कुछ ज्यादा ही करीब थी, जिसकी वजह से जीरो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद शियोरी जीरो को बताती है कि उसे लगा कि वो एक बग है, लेकिन एक्चुअल में वो एक पेंटिंग थी। फिर जीरो को सुबह की बात याद आती है जब शियोरी ने मीनामी का हाथ कसकर पकड़ लिया था, शायद तब भी उसने किसी बग को देखा होगा। जीरो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी शियोरी धीमे धीमे उसके करीब आकर उससे कहती है कि तुम मुझे अब मेरे पहले वाले नाम से नहीं बुलाते, जैसा तुम बचपन में मुझसे बहुत प्यार से मेरा नाम बुलाते थे वैसा एक बार फिर से बुलाओ। लेकिन तभी वहाँ अचानक मीनामी आ जाता है और मीनामी शियोरी से कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तभी शियोरी जीरो की तरफ देख के कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो जीरो अकेला हो जाएगा। तभी जीरो शियोरी को कहता है कि तुम मीनामी के साथ चले जाओ, तुम वैसे भी तुम दोनों पार्टनर्स हो। ये सारी बातें अकारी बाहर छुप कर सुन रही होती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर जीरो अकेला बैठा हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा उदास था। लेकिन तभी वहाँ अकारी आ जाती है और अकारी उससे कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। उसके बाद रास्ते में अकारी जीरो से कहती है कि तुम छाता लेकर आए होते तो तुम शियोरी के साथ जा सकते थे और मैं मीनामी के साथ चली जाती। जीरो बस ये सारी बातें सुन रहा था, तभी अकारी उसका गाल पकड़कर खींचने लगती है। अकारी जीरो को मोटिवेशन देती है कि अब तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, वो और शियोरी एक हो जाए। और यहाँ पर अकारी जाती है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं और मीनामी भी एक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर अकारी ने ऑमलेट राइस बनाया
बनाया होता है। ये देखने के बाद जीरो को शौक लगता है कि इस लड़की को खाना बनाना भी आता है। उसके बाद जब जीरो केचप लेने जा रहा होता है तभी अकाली इसका हाथ से लेकर उस पर एक हार्ट बनाकर उसे कहती है कि ये लो, अब ये पूरी तरह से बन चुका है, इसमें मैंने खूब सारा प्यार भर दिया है। उसके बाद जीरो जो होता है वो अकारी को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अकारी मना कर देती है, जिस पर जीरो कहता है कि तुम काफी ज्यादा अनबैलेंस करती हो, मुझे हमेशा नीचा दिखाती हो, अब मैं तुम्हें कभी अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाऊंगा। लेकिन फिर अकारी का मूड अचानक चेंज हो जाता है। अकारी अचानक जीरो के करीब जाकर उसका दिया हुआ खा लेती है और वो एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। वो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे। अब जीरो और अकारी दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस थे। हमें लगा कुछ हो सकता है, लेकिन तभी कामों का फोन बीच में आ जाता है। अब जीरो जो था वो कामों का फोन अटेंड करने के लिए अपने रूम में चला जाता है और एक तरफ हम अकारी को देखते हैं जो मन ही मन सोच रही थी कि मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा था। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम जीरो को सोता हुआ देखते हैं और वो एक सपना देखता है जहाँ पर शियोरी उससे कह रही थी कि तुम मुझे एक किस करो। अब ये शुभ काम अपना हीरो करने ही जा रहा होता है तभी उसे अकारी की आवाज आती है और उसे कह रही होती है कि क्या तुम उठ सकते हो, जिस पर जीरो मन ही मन कहता है अच्छा तो ये भी एक सपना है। उसके बाद जीरो उठकर बाहर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि अकारी काफी ज्यादा डर रही होती है, जिस पर अकारी हीरो से कहते हैं कि आज की रात तुम मेरे साथ रह सकते हो। अकारी जो कि हॉरर मूवी देखने की वजह से काफी ज्यादा डरने लगती है, जिस पर जीरो से कहता है कि तुम्हें इतना ही डर लगता है तो तुम्हें ये सारी चीजें देखने की क्या जरूरत है, जिस पर अकारी उसे कहती है कि हम दो मिलकर हॉरर फिल्म देखेंगे तो हमारे स्कोर बढ़ जाएंगे। जिस पर जीरो अकारी से पूछता है कि ये बात तुमसे किसने कही, जिस पर अकारी कहती है कि ये बात मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। पहले जीरो को लगा कि अकारी उसके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन फिर वो सीरियस होकर मूवी देखने लगता है। उसके बाद जो अकारी होती है वो जीरो को बताती है कि मैं हम दोनों के लिए मैचिंग पजामा लाई हूँ। अकारी कहती है कि हम दो ये मैचिंग पजामा पहनकर मूवी देखेंगे तो बिल्कुल कपल लगेंगे। अब जीरो मनी मन सोचने लगता है कि अकारी जब से कैरियर के साथ है तब से मैरिज कपल को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। अकारी जीरो को पजामा देकर कहते हैं कि तुम उस तरफ देखकर चेंज कर लो और उसके बाद अकारी भी वहीं पर चेंज करने लगती है। वो लोग कपड़े बदल ही रहे होते तभी वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद अकारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और जीरो को कसकर पकड़ लेती है और वो जीरो को जन्नत का एहसास दे देती है उसे टच कराकर। वो जीरो के इतना करीब आ गई थी कि जीरो को अपने सीने पर कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहा था कि ये नरम नरम और गरम गरम चीज क्या है। अब उनके इतना करीब आने की वजह से उनके स्कोर फिर से बढ़ने लगते हैं। इसी बीच जीरो अपना फोन ढूंढता है लाइट ऑन करने के लिए, लेकिन अकारी उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है, लेकिन जीरो उसकी बात नहीं सुनता और वो लाइट ऑन कर देता है जहाँ पर वो देखता है कि अकारी काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो रो रही थी, जिस पर अकारी उसकी आंखें बंद कर उससे कहती है कि तुम ये सब मत देखो। उसके बाद अकारी जो होती है वो खुद को ठीक कर लेती है और कपड़े भी बदल लेती है और दूसरी तरफ जीरो उनके रूम ओपन करने की कोशिश कर रहा था। लाइट के जाने की वजह से उनके रूम भी ओपन नहीं हो रहे थे। अब वो दोनों सोफे पर एक साथ बैठ जाते हैं जहाँ पर अकारी जीरो से कहती है कि मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। वो सोच रही थी कि जीरो से कहानी सुनाएगा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। अकारी मनी मन सोचती है कि जीरो जरूर से कोई अच्छी कहानी सुनाएगा, लेकिन भाई जीरो तो उसे हॉरर मूवी की कहानी सुनाने लगता है, जिस पर अकारी और भी ज्यादा घबराने लगती है और अपने कान बंद कर लेती है। अब इसके बाद अकारी जो होती है वो जीरो का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसकी उस बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। जहाँ पर अकारी जो होती है वो वहाँ पर एक कैंडल जलाती है जो कि अकारी की दोस्त ने अकारी को दी होती है और उसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब उस कैंडल में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी जिसे सूंघने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद अकारी जीरो के कंधे पे सर रख कर सो जाती है। अब ये सब देखकर हमारा जीरो पिघल जाता है और उसे हक कर कर कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जीरो अपने मन ही मन सोचता है कि ये सब मैं क्या सोचने लगा हूँ। उसके बाद जीरो अकारी का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे देखने लगता है और वो फिर से कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और जीरो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर सो जाता है। हमें लग रहा था कि अकारी सो गई, लेकिन जैसे ही जीरो सो जाता है अकारी उठती है और हमें पता चलता है वो ये सब सुन रही थी। अब अगले दिन नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि अकारी और जीरो की रैंक बी रैंक हो चुकी थी। वो काफी अच्छा कर रहे थे और ये देखकर जीरो काफी खुश था। तभी वहाँ अकारी आती है और वो कहती है कि मीनामी और ये लोग अभी भी ई ग्रेड में फंसे हुए हैं।
मिनामी और शियोरी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ई ग्रेड मिलता है। अब ये तो दिक्कत की बात हो गई, क्योंकि जिन्हें पार्टनर्स बदलने हैं उनकी रैंक ए होनी चाहिए और ये तो ई पर अटके हुए हैं। तभी जीरो के मन में ख्याल आता है ये तो अच्छा है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन उसे फिर ख्याल आता है कि अकाली और उसके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है और वो ए रैंक ले भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टनर्स नहीं बदल पाएंगे क्योंकि मिनामी और शियोरी तो ई रैंक पर अटक चुके हैं। तभी हम अगले सीन में अकाली को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ कैफे में आई हुई होती है, साची और नासुरी। तभी वो देखते हैं कि अकाली तो अपने ही ख्यालों में कहीं खोई हुई है। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है कि अब तुम क्या करोगे मिनामी को अपना बनाने के लिए, लेकिन अकाली पैनकेक को देखकर जीरो वाली चीज याद कर रही होती है और उसे बार बार बस वही एक ख्याल आ रहा होता है। तभी अकाली की एक दोस्त कहती है अगर मिनामी और शियोरी का काफी अच्छा चलने लगा और सच में एक दूसरे को पसंद करने लगे तो तुम क्या करोगी। तभी उसमें से एक लड़की कहती है अगर ऐसा हुआ तो मिनामी को अकाली से कोई चुरा लेगा जिसका नाम होगा शियोरी। नेक्स्ट सीन हम जीरो को देखते हैं जिसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और वो काफी ज्यादा बीमार था। तभी वो सोचता है कि आखिर अकाली मुझे इतनी बुरी हालत में छोड़कर क्यों गई, आखिर वो तो मेरी पार्टनर है ना। अब ये सब सोचकर जीरो काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उनके घर की डोल बेल बजती है और उसे लगता है कि शायद अकाली वापस आ गई है उसकी बुरी हालत देखकर। जीरो बाहर जाकर दरवाजा खोलता है और उसके सामने शियोरी खड़ी होती है। अब नेक्स्ट सीन हम जीरो को उसके बेड में देखते हैं जहाँ पर जीरो शियोरी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ इस समय क्यों आई हो, जहाँ पर शियोरी उसे समझाती है कि मुझे अकाली ने बताया कि तुम बीमार हो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आ गई। अब ये सुनकर जीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मनी मन अकाली का शुक्रिया करता है। वो कहता है कि अकाली दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी लड़की है। शियोरी जीरो से कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और मैं बीमार हो गई थी तब तुमने आकर मेरे सर पर पट्टी लगाई थी और तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। और फिर शियोरी भी वैसे ही उसके सर पर पट्टी लगा देती है और वो उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। जीरो के एक पुरानी बात याद आती है, जब शियोरी अपना स्कूल बदल रही थी तब अपने प्यार का वो इजहार नहीं कर पाया था। जीरो सोचकर तो यही कहा था कि इस बार मैं उसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाता। और अपने एक सीन में शियोरी उसके लिए चावल बना कर लाती है जिसे खाकर जीरो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद शियोरी जीरो से कहती है कि उसके और मिनामी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वो उसके साथ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। और शियोरी जीरो से कहती है कि वो लड़कों के साथ बात करने में वैसे भी अच्छी नहीं है। शियोरी यहाँ पर जीरो से कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। तभी जीरो आगे आकर शियोरी का हाथ पकड़ लेता है। जीरो शियोरी से कहता है कि मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा तुम्हारी रैंक बढ़ाने में। तभी जीरो नोटिस करता है कि वो शियोरी से कुछ ज्यादा ही करीब और उसने शियोरी का हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो डर के मारे सीधा कंबल में छुप जाता है। कुछ देर तक वो दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर शियोरी को पता चलता है कि जीरो जो के है सो चुका है। शियोरी जीरो को सोता हुआ देखकर उस समय के बारे में याद करने लगती है। तब वो उससे अलग होने वाली थी और अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, लेकिन किसी डर के कारण वो जीरो को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ। अब इसके बाद शियोरी जो है वो आगे बढ़कर जीरो को किस करने वाली होती है, लेकिन तभी वो किसी वजह से रुक जाती है और कहती है कि ऐसा करना अभी ठीक नहीं होगा। इस पर शियोरी खुद से कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताकर रहूंगी और उसके बाद ही मैं तुम्हें किस करूंगी। अब इसके बाद अकाली जो के है अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो सावन ले रही थी। तभी वहाँ जीरो आता है, वो अकाली को शुक्रिया करता है शियोरी को उसके पास भेजने के लिए। वो आज शियोरी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाया है, जिस पर फिर जीरो कहता है कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें और मिनामी को एक करने के लिए। अब ये सुनने के बाद अकाली को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अजीब क्यों लग रहा है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन हम जीरो और अकाली को देखते हैं जो कि लंच कर रहे होते हैं। तभी अकाली जीरो से पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मिनामी काफी आसानी से मेरे प्यार में पड़ जाए। तभी जीरो अकाली से कहता है कि एक काम करो, तुम उसके लिए लंच बॉक्स लेकर जाओ। अब जीरो अकाली को फुल सपोर्ट दे रहा था, उसका खाना खाकर उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अंडे मीठे पसंद है। अकाली जो कि होती है वो जीरो की ये बात सुनकर उससे कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं मिनामी के लिए बना रही हूँ। अकाली जीरो से कहती है कि मिनामी काफी ज्यादा मेच्योर है, उसे मीठी चीजें पसंद नहीं होगी। तभी जीरो हंसकर कहता है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तभी अकाली जीरो से कहती है कि तुमने ही कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, तब चुपचाप मदद करो। अब नेक्स्ट सीन हम जीरो और कामो का देखते हैं, जहाँ पर कामो जीरो से कह रहा होता है कि वो काफी ज्यादा लकी है क्योंकि उसकी पार्टनर अकाली है जो कि इसके लिए इतना अच्छा खाना बनाती है। और एक तरफ मैं हूँ जो कि अपनी पार्टनर के साथ ढंग से रह भी नहीं पा रहा। तभी वहाँ अचानक अकाली आ जाती है, जहाँ पर अकाली जीरो से कहती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जीरो और कामो उसे साफ मना कर देते हैं। तभी अकाली जीरो से पूछती है कि अब तुम्हें मेरा खाना कैसा लगा, जिस पर वो जीरो
से रिव्यू मांग रही होती है। तभी जीरो अकाली से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना मुझे एक मीठे पसंद है। उसकी ये बात सुनकर अकाली उसके साथ बहस करने लग जाती है। उन्हें ऐसा लड़ता देख कामो एक ही बात कहता है कि काफी अच्छी जोड़ी है। कामो खुद से कहता है कि मेरी ऐसी जोड़ी कब बनेगी। अब अगली सुबह जीरो अकाली के पास उठकर आता है और वो देखता है कि अकाली ने बहुत ही प्यारा लंच बनाया होता है। वो ये लंच मिनामी के लिए बना रही होती है। तभी अकाली जीरो से कहती है कि क्या तुम मेरा खाना चेक कर बता सकते हो कि कैसा बना है। अकाली उसे खाना चखने के लिए अपने हाथों से खिलाती है। जीरो उसे देखकर मन ही मन सोचता है अकाली जो कि उसकी पार्टनर है वो किसी और के लिए खाना बना रही है, और जीरो ये सोचता है कि वो जिसे पसंद करता है वो किसी और के साथ है। जीरो मन ही मन सोचता है कि शायद वो काफी अकेला हो गया है। इसके बाद अकाली जो है वो एक बहुत ही अच्छा आउटफिट पहनकर जीरो के पास आती है। अच्छी तो लग रही हूँ क्योंकि उसे मिनामी को लंच बॉक्स देने जाना होता है। तभी जीरो मन ही मन सोचता है कि आज अकाली ने कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े पहन रखे हैं। अब अकाली जाने से पहले जीरो के पास गुड बाय किस मांगती है। वो उससे कहती है कि जब तुमने पिछली बार ऐसा किया था तब मुझे काफी सेफ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा ऐसा करो। जीरो ऐसा करने से पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में वो हिम्मत जुटाकर उसे किस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे किस करने ही वाला होता है। तभी भाई इनके घर की डोर बेल बज जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि सियोरी आई हुई होती है जो कि उनके लिए एप्पल पाई लाई होती है। अब सियोरी अचानक आ गई थी तो वो दो शौक में थे। तभी सियोरी उन्हें कहती है कि मिनामी को एप्पल पाई बहुत पसंद, उसने ज्यादा बनाया था इसीलिए वो जीरो के साथ और तुम्हारे साथ इसे बांटना चाहती थी। तभी हमें समझ में आता है कि मिनामी को मीठी चीजें ज्यादा पसंद है। उन्हें एप्पल पाई देने के बाद सियोरी वहाँ से चली जाती है और एक तरफ अकाली उदास हो जाती है क्योंकि अकाली को लगता है कि मिनामी को मीठी चीजें पसंद नहीं होगी लेकिन उसे पसंद होती है। जीरो खाना खाने के बाद नोटिस करता है कि अकाली काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गई है, इसलिए वो उसे मोटिवेशन देने लगता है। जीरो अकाली से कहता है कि तुम दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हो, जिस पर अकाली जीरो से कहती है कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी मैं सियोरी से हार गई और उसकी बनाई हुई एप्पल पाई भी उससे कई गुना बेहतर थी। तभी जीरो जो है उसे मोटिवेशन देने लगता है, उसकी बहुत सारी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत अच्छी है, वो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है और स्कूल का हर एक लड़का उसके पीछे पड़ा है। तभी जीरो को एहसास होता है कि जो उसने बोला वो उसे एक्चुअल में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था और फिर जीरो अंदर ही अंदर घबराने लगता है। तभी अकाली जीरो से कहती है कि क्या तुमने भी कभी मेरे साथ वैसा सब करने के बारे में सोचा है। अकाली धीरे धीरे जीरो के करीब आती है और उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम्हारी ये इच्छा मैं अभी पूरी कर देती हूँ। अब जीरो ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि अकाली ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ रहने में उसे समझ में आया कि अकाली एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी जीरो दूर से कहता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अकाली ये सुनने के बाद काफी ज्यादा मायूस हो जाती है और अंदर से टूट जाती है, जहाँ पर अकाली जीरो से कहती है कि ये नाटक अपना और नहीं कर सकती, मैं अब थक चुकी हूँ। उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाली और जीरो एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते और वो दोनों मैरिज कपल की तरह भी नहीं रह रहे थे और इसी की वजह से उनके स्कोर लगातार डाउन हो रहे थे। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम स्कोर बोर्ड पे देखते हैं मिनामी और सियोरी ए रैंक ला चुके थे, लेकिन सियोरी उनकी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि जीरो और अकाली के पॉइंट माइनस में चले गए थे। उनकी रैंक बी से गिरकर सीधी ई हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग पार्टनर्स को नहीं बदल सकते। अब नेक्स्ट सीन हम जीरो का देखते हैं जो कि बाथरूम में था और वहाँ पर अचानक कामो आकर उसको पे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हारी रैंक इतनी नीचे कैसे गिर गई, क्या कुछ हुआ है। जहाँ पर कामो जीरो से कहता है कि मैं अभी अभी रैंक चेक कर आ रहा हूँ, तुम्हारी रैंक गिरकर ई हो गई है। कामो के इतना बोलने के बाद जीरो से बताता है कि उसके और अकाली से बीच में क्या हुआ था। तभी कामो फिर से जीरो पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने ऐसी बात अकाली को कैसे कह दी। कामो जीरो पर चिल्ला ही रहा होता है, तभी वहाँ अचानक सियोरी आ जाती है। तभी सियोरी जीरो से कहती है अगर तुम फ्री हो तो मुझे 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करनी है। उसके बाद वो दोनों छत पर जाते हैं जहाँ पर सियोरी जीरो से कहती है तुम्हारे और अकाली के बीच जो भी है तुम उसे ठीक कर लो। सियोरी जीरो से कहती है मैं बस इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मोटिवेशन देने के लिए आई हूँ। सियोरी जीरो से कहती है कि जब मेरी रैंक कम थी तब तुमने मुझे हिम्मत दी थी और आज तुम्हारी रैंक कम है इसलिए मैं तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ। सियोरी जीरो से कहती है कि उसके बाद मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है रैंक पाने के लिए। तभी वो जीरो से कहती है कि तुम भी ए रैंक लाने के लिए अच्छे से मेहनत करना। अब उसकी ऐसी सारी बातें सुनकर जीरो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो घर पर जाकर फिर अकाली को देखता है जिसने खाना बना दिया था और वो अपने रूम में बैठी थी। तभी जीरो उसके रूम में जाता है और वो देखता है कि वो फोन चला रही थी। तभी जीरो उसके आगे झुककर माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि उस दिन वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। तभी अकाली जीरो से कहती है कि
मैं उस बारे में भूल चुकी हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी उस बारे में भूल जाओ। जीरो अकाली से कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीजें करना नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए नहीं कर पाया। जीरो उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है और अपना हाथ बढ़ाकर कहता है कि तुम एक बार फिर से मेरी पार्टनर बन जाओ। जीरो उसे मनाते मनाते उसे कुछ ज्यादा ही करीब चला जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ उसके ज्यादा ही करीब आ गया। उसके बाद उसे दूर हटकर शर्माने लगता है, जिस पर अकाली जो होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अकाली जीरो को खुद के पास खींच कर कहती है कि अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अब उसका ऐसा बोलने के बाद जीरो से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे नहीं कर पाता क्योंकि अकाली ने बीच में उसी के हाथ रख दिया होता है। उसके बाद अकाली जोर से हंसने लगती है और वो जीरो से कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद वो जैसे से बिल्कुल वैसे पहले की तरह हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन अकाली का देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रही होती है कि उसने बस अभी बता ही दिया था कि वो जीरो को पसंद करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन स्कूल का देखते हैं जहाँ पर जीरो और कामो बैठे हुए थे, जहाँ पर जीरो फिर से सियोरी को ताड़ रहा था। तभी कामो जीरो से कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा वरना तुम सियोरी को खो दोगे। और वहाँ पर मिनामी भी था जो कि काफी अच्छी बास्केटबॉल खेल रहा था, उसने लगभग सभी को हरा दिया था। और ये देखकर सारी लड़कियां मिनामी के लिए चेयर कर रही थी, लेकिन भाई अपना कामो क्यों चेयर कर रहा है, ये कहाँ लड़की है भाई, इसके तो कुछ अलग ही नशे हो रखे हैं। कामो और जीरो नोटिस करते हैं कि सियोरी भी इसी के लिए चेयर कर रही थी। ये सब देखकर अब जीरो को खुद पर लूजर वाली फीलिंग आने लगती है और वो खुद को लूजर कहने लगता है। तभी हम अकारी को देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मिनामी और सियोरी ने चेंज करने से मना कर दिया है, वो अपने पार्टनर्स को चेंज करना नहीं चाहते। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है उन दोनों की एक साथ काफी अच्छी बन रही है, लेकिन अकारी खुद से कहती है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी। और दूसरी तरफ कामो भी जीरो को यही बात बता रहा था कि मिनामी और सियोरी ने पार्टनर बदलने से इनकार कर दिया। अब ये सुनने के बाद तो भाई जीरो फिर से डिप्रेशन में जाने लगता है। तभी कामो जीरो का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि पक्का वाला दोस्त है वो कहता है कि तुम एक लूजर और मिनामी एक हीरो है और शायद इसी वजह से तुझे सियोरी छोड़कर चली जाएगी। जहाँ पर कामो की ये सारी बात सुनकर वो एक इमेजिनेशन दुनिया देखता है जहाँ पर मिनामी ने सबको अकेले ही हरा दिया था और जीरो कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर वो देखता है अकारी और सियोरी दोनों ही मिनामी ले जाता है। अरे वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन ये कामो ने कपड़े कब बदल लिए भाई। तभी हम देखते हैं कि मिनामी के पास सियोरी और अकारी बहुत ही करीब आ गए हैं। अब ये सारी चीजें जीरो सोच रहा होता है, तभी भाई ये कामो की हरकत देखो, अगर ऐसा दोस्त है तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत। और ऊपर से फिर ये जीरो से ही पूछ रहा है कि बता भाई मैं कैसी लग रही हूँ, आई मीन कैसा लग रहा हूँ। ये सब सुनकर जीरो वहाँ से जाने लगता है। तभी सियोरी भागकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। जिस पर सियोरी उसे कहती है कि मैंने आज पूरा दिन तुम्हें देखा, तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे थे। जिस पर जीरो मन ही मन सोचता है कि वो सियोरी से कैसे पूछे कि क्या तुम और मिनामी एक साथ काफी कंफर्टेबल हो गए हो, तुम दोनों ने पार्टनर्स बदलने से मना कर दिया है। अब हम नेक्स्ट थिंग अकारी का देखते हैं जो कि स्टोर रूम में साफ सफाई कर रही होती है और इसी के बीच वहाँ पर अचानक मिनामी आ जाता है। अकारी मिनामी को देखकर शॉक हो जाती है और अचानक पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला होता है। अब मिनामी ये सीन देखकर उसके पास भागता है ताकि वो अकाली को बचा सके और वो उसी को ऊपर गिर जाता है। फिर वो दोनों उठते हैं और जहाँ पर अकाली अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं कि शायद वो अभी भी मिनामी को पसंद करती है, क्योंकि जब जब मिनामी इसके करीब आता है तब तब उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाती है। और उसके बाद जब फिर मिनामी वहाँ से जा रहा था तब अकाली हिम्मत कर उससे पूछती है क्या तुम वाकई में सियोरी के साथ एक पार्टनर के रूप में रहना चाहते हो। जिस पर मिनामी कहता है कि हाँ मुझे उसके साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ये सुनने के बाद अकारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। जिस पर अकारी झूठ बोलती है, वो कहती है कि उसकी आंखों में धूल चली गई है। तभी मिनामी उसके पास आकर उसे चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर हम कामो को देखते हैं जो कि विंडोज बंद कर रहा था। तभी मिनामी और अकारी को देख लेता है। वही मिनामी तो बस उसकी आंखों से धूल साफ कर रहा था, लेकिन कामो को लगता है कि वो उसे किस कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन हम जीरो और सियोरी का देखते हैं जहाँ पर जीरो सियोरी से कहने वाला था कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। जहाँ पर जीरो सियोरी से पूछने वाला था अगर मैं ए रैंक पर आ गया तो क्या तुम मेरे साथ पार्टनर चेंज करोगी। अब उससे कुछ बोलने से पहले ही कामो वहाँ भाग कर आ जाता और उसे बताने लगता है कि उसने अभी क्या देखा था। लेकिन तभी वहाँ पर मिनामी और अकारी आ जाते हैं। तभी जीरो नोटिस करता है कि अकारी उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला रही थी। और ये सब सीन देखकर कामो खुद से कहता है कि शायद इन लोगों की लड़ाई में मैं फंस चुका हूँ। जहाँ पर कामो खुद से कहता है कि मुझे तो बहुत पहले ही कल्टी मार लेनी चाहिए थी। के बाद मिनामी कामो को इस स्टोर रूम की चाबी देता है और सियोरी को अपने साथ ले जाता है। और जहाँ पर जीरो अकारी को देख रहा होता है, जहाँ पर अकारी जीरो से कहती है कि हमें अभी नेक्स्ट क्लास में भी जाना है। अब अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जीरो
जीरो अकाली की सीट टेक रहा होता है क्योंकि आज अकाली नहीं आई होती, उसकी तबीयत खराब होती है। तभी वहाँ पर कामो आ जाता है और उसे कल के बारे में बताने लगता है। उसने मीनामी और अकाली को किस करते हुए देखा, लेकिन कामो देखता है कि जीरो के इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जीरो को अंदर से फीलिंग आती है कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि जीरो को क्या फीलिंग आ रही थी तो हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द लाने वाला हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।